नमस्ते एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको अपने लिए परफेक्ट एग्जाम कैसे चुनना है जिससे आप अपनी सक्सेस को इम्प्रूव कर सके। तो क्या आपको कैट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए या फिर आपको एसएससी, सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी के पीछे भागना चाहिए? इस टॉपिक पे हम इन डिटेल बात करेंगे और वीडियो के एंड तक आपके पास अपने लिए सॉल्यूशन होगा। इसके दो पिलर्स हैं। पहला ये कि आप करना क्या चाहते हैं और दूसरा ये कि आप कर क्या सकते हैं। तो इनको डिटेल में समझते हैं। आप करना क्या चाहते हैं, आपको खुद से पूछना है कि आप अपने को 5 साल बाद, 10 साल बाद कौन सी पोजीशन पे देखते हैं। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग की जॉब करते हुए देखते हैं जो कि आप कैट एग्जाम के बाद एमबीए करके पा सकते हैं, या फिर आप खुद को एसएससी, सीजीएल के द्वारा जीएसटी इंस्पेक्टर, कस्टम्स के अंदर काम करते हुए देखना चाहते हैं, या फिर आप आरबीआई ग्रेड बी करके आरबीआई की जॉब लेना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएससी के पोजीशंस जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएआरएस, इन सारे जॉब्स के अंदर खुद को देखना चाहते हैं। आपको विजुअलाइज करना है अपने फ्यूचर को। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कर क्या सकते हैं। एक होते हैं सपने और दूसरी होती है रियलिटी। आपको एनालाइज करना है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है। आपको पुराने साल का पेपर निकालना है, आप जिस भी एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप कैट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 2025 का, 2024 का पेपर निकालना है कैट का। एसएससी, सीजीएल में सिमिलरली आपको 2024 का, 25 का पेपर निकालना है। आरबीआई ग्रेड बी और यूपीएससी के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन फ्री में। इन पेपर्स को निकाल के आपको क्वेश्चंस को देखना है, इनके सब्जेक्ट और सिलेबस को समझना है। फ्री में ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएंगी ये सारी चीजें एक गूगल सर्च की मदद से। और आपको एनालाइज करना है कि आप किन चीज में अच्छे हैं। जैसे कैट के एग्जाम में DILR यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे। एसएससी के अंदर आपको इसमें जीके ऐड कर देना है। आरबीआई ग्रेड बी में आपको इसके ऊपर जीके, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के ऊपर फोकस करना है। और यूपीएससी में कंप्लीटली डिफरेंट सिलेबस है जहां पे आपको जनरल स्टडीज के अंदर में फोकस करना है, आपको रिटन एग्जाम पे फोकस करना है मेंस के अंदर। आपको एनालाइज करना है कि आप किस एग्जाम में अगर नेक्स्ट 1.5 साल, 2 साल डिवोट करते हैं तो आप अपने कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर करके एक अच्छी नौकरी ले सकते हैं, अच्छी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये चीज कर सकते हैं तो आपका चाहे जो भी बैकग्राउंड रहा हो, लोग आपको कुछ भी बोले, आपको कंप्लीटली डेडिकेट हो जाना है अपने आगे के 2 साल इस एग्जाम के ऊपर जो भी आपने सिलेक्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल है, अपने ऊपर भरोसा है, तो आप अपने से भी ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इन सारे ही एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो भी फैक्टर्स होते हैं कि फीस ज़्यादा होगी, ये होगा, फ्रॉड होगा, वो होगा, आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करना है। अगर आप फाइनल मेरिट के अंदर आते हैं, अगर आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं इन एग्जाम्स में, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं। मार्केट में काफ़ी सारा लोन अवेलेबल है, फ्रॉड भी क्लियर करके काफ़ी सारे लोग हर साल नौकरी लेते हैं। तो आपको इन एक्सटर्नल चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आपको बस ये चीज़ देखनी है कि आप करना क्या चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने डिसीजंस को लेना है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।